सो हाय 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 पब्लिक, फाइनली ये शो आ गया जिसका नाम है दी अमोल आलोक शो। और ये है इस एपिसोड का वापस क्या बोल रहा है वापस। यस, सो मिस्टर अनुराग, कैसा लग रहा है आपको? अरे कौन हूँ मैं? कहाँ से अरे आया हाय हूँ? हेलो नमस्ते सलाम। So hi, welcome to the first episode of दी अमोल आलोक शो। फाइनली यार ये आ गया। तो गाइस, आज हमारे साथ जो हमारे फर्स्ट एपिसोड में आए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, नागपुर के जाने माने फिल्म मेकर है, जाने माने कलाकार है, जिनका नाम है दी अनुराग झा। हाय गाइस, दो भाई दोनों कसाई। यार ये तो आते से रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमेशा क्या आता है? वेल मैं आपको बता दूं कि ये वही है जिन्होंने 18 हार्टबीट्स बनाई थी, जिन्होंने शिनिगामी स्पोक्स बनाई है, एंड ऑल्सो जिन्होंने हमें पहली बार फीचर किया था अपनी वेब सीरीज में। बोल सकते हैं कि हमारा डेब्यू इनके वजह से हुआ था। बट अभी भी गिना जाता है किसको? बैड कॉप को। नहीं, एक्चुअली बैड कॉप है, बट ठीक है, फिर भी आपकी वजह से डेब्यू हुआ। यस, जिन्हें नहीं पता है हम बता दें कि इनका ही शो था एक, द फैंटेसी एलिमेंट, तो उनके शो में हमने किया था फर्स्ट टाइम में। यस, तो कैसा लग रहा है दी अमोल आलोक शो में आकर? यार कैसा लगेगा? मैं खुद इसका डायरेक्टर हूँ, शो का ऑर्गेनाइजर हूँ। ये अच्छा था तो हमने नहीं बोला तो आपने बोल दिया, मैं खुद डायरेक्टर। लेकिन गाइस एक बात है, सही में अगर ये हम लोग कर पा रहे हैं ना, तो सब कुछ इनके बदौलत है। थैंक्स अ लॉट। हमने कभी बोला नहीं, बट थैंक यू हमारे डेब्यू के लिए, थैंक्स फॉर दिस ऑल, थैंक यू। या क्या था कि आपने सोचा ये अमोल आलोक शो हम लोग बनाते हैं? ऐसा क्या आपके मन में आया, ऐसा क्या माइंड में आया आपके जो आपने सोचा? यार मेरे को तो बनाना था ऐसा कुछ, मैं टॉक शो के लिए प्लान कर रहा था। मैं सोच रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल एजीसी प्ले के लिए मुझे कंटेंट चाहिए था, तो आई गेस मतलब हमारा यूज किया गया है, तो हाँ काइंड ऑफ बोला भी जा रहा है यार, ये क्या है? तो एजीसी प्ले के लिए एक यूनिक कंटेंट चाहिए था, क्योंकि यार मूवीज बहुत है, टीवी शोज हैं अभी काफी बढ़ रहे हैं, बट पॉडकास्ट या ऐसा डॉक्यूमेंट्रीज जैसा कुछ नहीं था, तो आई थॉट कि दिस वुड बी अ गुड। बट पॉडकास्ट तो समय रहना की वजह से आपने ये क्या सोच के लाइक हमें कास्ट किया इस पॉडकास्ट में कि यार अमोल आलोक अच्छा करेंगे? यार मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर मैं खोल के देखता हूँ, जो सबसे ज्यादा बड़बड़ करने वाले मुझे दिखते हैं, थैंक यू। तो फिर मैं किसको ले सकता हूँ? ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों को ही फिर भी आपने लिया, चलो ठीक है, मान लिया, हम लोगों को लिया आपने, बट और किसी को भी ले सकते थे। बड़बड़ करने वाले नागपुर में बहुत है, आपने इतनी सारी फिल्में बनाई है, इतने सारे एक्टर्स आपके पास। यस, बट वही है कि जब मैं हर प्रोजेक्ट में जाता हूँ शूट करने, जो मुझे रिव्यूज आते हैं वो मुझे सिर्फ दो ही लोगों के आते हैं कि जो दोनों ने पूरा दुनिया को परेशान करके रखा है, तो आई थॉट कि यार इससे ज्यादा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हमें पता चली है कि आप सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं। क्यों? या मैं सोशल मीडिया बंद कर रहा हूँ एजीसी का, क्योंकि इसके पीछे काफी रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो कि एआई काफी बढ़ चुका है, हम जहां भी जाएंगे सोशल मीडिया पे वी सी की एआई जनरेटेड सब कुछ कंटेंट मिल रहा है। एजीसी में मैं कभी एआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मतलब आपने एक भी आज तक आपकी कोई भी शॉर्ट फिल्म, कोई भी प्रोजेक्ट में आपने एआई यूज ही नहीं किया? मैंने एआई को एज अ फिनिश प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए कभी यूज नहीं किया। मैंने एआई को अभी तक जितना भी यूज किया एज अ टूल यूज किया है। इन द सेंस जो भी काम टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि अननेसेसरी है काफी, जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, तो बस उसको मैं मिनिमाइज करने के लिए मैंने एआई को यूज किया है। बट एज अ फिनिश प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए मैंने एआई कभी यूज नहीं किया। इवन हमारी अभी कॉमिक बुक्स रिलीज हुई थी, द एचआर ऑफ सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स, तो अच्छा, कॉमिक बुक से याद आया, कैसी चल रही है आपकी कॉमिक बुक? हमने सुना है बहुत अच्छा सेल हो रहा है। अच्छा सेल हो रहा है। एज अ फर्स्ट टाइमर यार काफी अच्छा सेल हो रहा है एक्चुअली। 20 से ऊपर कॉपीज मैंने डिलीवर कर दी है पेपर बैक एडिशंस की। तो वो काफी बड़ी बात है अमेज़न पे इतना कुछ कितना कमाया? आगे बढ़ते हैं। ये शो ही तो गाइस उसी पैसों से चल रहा है। तो एचआर ऑफ सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स में हमने 2 महीने कंटिन्यूअसली काम किया था। मैं, मुकुल, अभिनव, सब हम लोगों ने, एक ने लाइन आर्ट बनाया, एक ने कलरिंग की है, एक ने सब कुछ किया है। So, क्या उस पर हमें कभी मूवी देखने मिल सकती है एजीसी की तरफ से? हमारा शो प्लान था, हम बनाने ही वाले थे, ऑन द वर्ज ऑफ लाइक एग्जीक्यूशन, वो कैंसिल हो गया। क्यों हुआ? क्या रीजन क्या है? क्योंकि हमने सुना है कि इसके पहले भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कैंसिल हो गए हैं। तो कैंसिल होने की रीजंस क्या है?
कैंसिल होने के रीजन सिंपल है कि यार मुझे क्रू और मुझे एक्टर्स उतने ट्रस्टवर्दी नहीं मिले जिससे मैं एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि एक शो बनाने में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है, लाखों में इन्वेस्ट होता है, एंड मैं उसमें जस्ट कॉज बनाना है, किसी को भी उठा के मैं डाल दूंगा, एंड मुझे वो आके प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि यार वर्थ नहीं रहेगा बनाना। So, हम लोग किस तो हाँ तो ये शो किस लिए है? बढ़िया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एआई का भी बहुत यूज बढ़ गया है, दैट्स व्हाई शायद आप छोड़ने का नहीं, सोच दैट रहे इज हैं वन ऑफ सोशल द मीडिया। रीजंस कि एआई यूज बढ़ गया है, एंड मैं अभी देखो 2 महीने हम काम करके ये बनाए। अभी मेरी एक एनिमे, हिंदी एनिमे शॉर्ट फिल्म आ रही है, हाँ। डॉग्स ऑफ वाड़ी करके, यस। बट वो भी हम कितना 2 महीना हो गया है कि हम लोग बना रहे हैं, और अभी भी तो उसमें कंप्लीट भी नहीं हुआ आपने है। एआई का बिल्कुल यूज एआई का बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। 2 महीने से सब बैठे फोटो बाय फोटो सब रेंडर कर रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। तो And- इफ आप एआई का यूज करते तो उसमें आपको कितना टाइम चला जाता और अभी आपको कितना टाइम लगा है? यार एआई का यूज करता तो नो डाउट कि बहुत टाइम बच जाता, 1-2 दिन के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाता, बट नाइस। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एआई वी आर आर्टिस्ट आर लूजिंग देयर सोल, ठीक है, वो बिल्कुल जान नहीं रहती उसमें। व्हाट्स द पॉइंट? अगर सी इफ हम लोग जाके कुछ शूट करते हैं बाहर, कुछ हम बनाते हैं, एंड हम पूरा एक्सपीरियंस करते हैं, 1 महीने का शूट होता है, 1 हफ्ते का शूट होता है, जो भी शूट कर रहे हैं हम लोग। अब वही चीज इमेजिन करो कि हमें कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर के पीछे बैठ के प्रॉम्प्ट लिखना है, एंड देन पूरी पिक्चर बन गई। प्रॉम्प्ट भी तो लिखना हार्ड होता है ना? प्रॉम्प्ट लिखना हार्ड होता है, सब होता है, बट वेयर्स द एक्सपीरियंस, वेयर्स द फन इन डूइंग दिस? लाइक पीछे बैठ के यार ये तो कंप्यूटर साइंस करके कोडिंग भी कर सकते थे, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एंटरिंग दिस फील्ड अगर कंप्यूटर के पीछे बैठ के कोड करके सब बनाना है? पॉइंट तो है। एआई यूज करना छोड़ेंगे। तो ये दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, एंड मैं कुछ भी डालता हूँ तो सबसे पहले आगे का सवाल आता है कि यार एआई से बनाया है क्या करके। तो इतना मेहनत करने के बाद और चलो ठीक है, वो तो सवाल अभी भी बना ही रहेगा, इसके आगे मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं तभी भी, बट सोशल मीडिया पूरा एआई से भर रहा है धीरे धीरे करके, तो ऐसे जगह में अपना ओरिजिनल कंटेंट डालूंगा। एआई यूजफुल नहीं है किसी भी चीज में, आपको क्या लगता है? जैसा कि मैंने बोला, एआई एज अ टूल बहुत अच्छा है, जिससे हम टाइम सेव कर सकते हैं, जिस चीज में क्रिएटिविटी की कोई जरूरत नहीं है, बट लाइक जहाँ क्रिएटिविटी आती है कि यार उसको प्रॉम्प्ट दो और वो आर्टिस्ट का काम कर रहा है, तो वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सो इट इज द रीजन कि आप छोड़ रहे हैं। या दैट इज द रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन मैं छोड़ रहा हूँ। सेकंड रीजन ये है कि एज वी सी सोशल मीडिया पे कोई भी वायरल हो जाता है आजकल, ठीक है, कुछ भी बनाओ, कुछ भी एनीथिंग यू मेक, सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, एंड इतना 15 सेकंड का रील है, मिलियंस में व्यू चले जाएंगे, एंड देन हम इतना महीनों प्लान करके 9-9 महीने प्लान करके बनाते हैं कंटेंट, एंड वो उसको रीच नहीं मिलता है। तो आई थिंक इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गलत है या सही है, आई थिंक द प्लेटफॉर्म इज रॉन्ग जहाँ मैं डाल रहा हूँ चीजें, ये इसका प्लेटफॉर्म नहीं है ये। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आजकल वर्टिकल सीरीज का क्रेज चला है, लोग वर्टिकल सीरीज बना रहे हैं काफी ज्यादा, तो वो सही नहीं है कि वो, मतलब आप क्या सोचते हो उस बारे में? इसमें ऐसा है कि ये तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कि मुझे वर्टिकल फॉर्मेट नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है कि यार 1 मिनट में कहानी नहीं बताई जा सकती है, ना आर्ट दिखाया जा सकता है, उसके लिए समय चाहिए, जितना भी समय रिक्वायर होता है, और 1 मिनट के 50 एपिसोड्स बना के डाल रहे हो, एंड इट्स लाइक उसमें क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है, एंड देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वर्टिकल फॉर्मेट मुझे नहीं जमता है इस वजह से। तो क्या कभी आप वर्टिकल सीरीज बनाएंगे? नहीं, मैं कभी भी एजेंसी को एसोसिएट तो बिल्कुल नहीं करूंगा वर्टिकल फॉर्मेट से। ओके, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट से आपकी दुश्मनी है? वर्टिकल हो गया, एआई हो गया, ये सब कुछ चीजें हैं जो जब मैंने एजेंसी बनाया था, जब मैंने एजेंसी शुरू किया था, जब मैं इस फील्ड में घुसा था, तब मेरा पॉइंट आर्ट बनाना था, मूवीज बनाना था, बिजनेस करना नहीं था। तो मैं कुछ भी बेचता जाऊंगा बस क्योंकि यार इसमें व्यूज आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो वो उस चीज से पीछे हटना होगा इतने सालों के बाद। ओके। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि 1 मिनट में कहानी नहीं दिखाई जा सकती, तो आपका 18 हार्ट बीट्स को लेकर क्या थॉट है? लाइक आपने क्या मेंटेलिटी के साथ वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, किस तरह आपने स्टोरी लिखी, और क्या ये रियल लाइफ फेज है? अब 1 साल हो चुका, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है 18 हार्ट बीट्स कंप्लीट होने को, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 18 हार्ट बीट्स मेरी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरी है। 18 हार्ट बीट्स मेरी खुद की स्टोरी है। इट्स आई वोंट से कंप्लीटली ट्रू स्टोरी, क्योंकि बहुत सारा फिक्शनल कंटेंट मैंने ऐड अप किया था उसमें, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ 18 हार्ट बीट्स इज
ट्रू मैंने उसमें जो एक्सपीरियंस किया। एक्टर्स आपने कास्ट किए वो भी कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में थे? नहीं वो एक्टर्स मेरे रियल लाइफ में नहीं थे, वो तो Okay. बस कैरेक्टर्स के लिए प्ले किए, बट सारे कैरेक्टर्स काफी मिलते जुलते थे जो रियल एक्टर्स थे, मतलब जो रियल कैरेक्टर्स थे मेरे लाइफ में हम्म। उनसे। अच्छा 18 हार्ट बीट्स आपने बनाई, ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या लगता है 18 हार्ट बीट्स के बाद आप ऐसा कुछ क्रेजी सा बना सकते हैं? सी अभी अभी के माइंडसेट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 18 हार्टबीट्स इज अ वेरी बिग बैरियर टू ब्रेक। कुछ प्रॉब्लम्स तो आई होगी ना 18 हार्टबीट्स में? प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, बट किस टाइप की कुछ बता सकते अरे हैं? रुको ना, एक सवाल तो कंप्लीट करने दो मुझे ना। तो नहीं मिल 18 सकता। हार्टबीट्स इज अ प्रोजेक्ट जिसका बार बहुत हाई सेट हो चुका है। अब अभी कैसा है कि मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट्स हो गए, इतने सारे ताल्लुक बनाया था, ड्रीम्स बनाया था मैंने, 5 साल 4 साल हो गए उन प्रोजेक्ट्स को। मैं पीछे एक बार जाके देखता हूँ वो प्रोजेक्ट्स, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैंने काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, तो मुझे वो चीज का कभी रिग्रेट नहीं होता कि यार नहीं हो सकता। फिनिशिंग में नो डाउट बहुत डिफरेंस है अभी और उसमें 18 हार्टबीट्स में और पहले के प्रोजेक्ट्स में, बट वो अभी भी खींचती है लोगों को मूवीज। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ऐसी मूवीज बनानी है जो लोगों को खींचे आगे तक, कई सालों तक। ऐसा नहीं हो कि बस ये कर दिया। So And, any special moment from 18 heartbeats या उसके बाद after releasing? ओके, स्पेशल मोमेंट्स वुड बी, सबसे बड़ा तो ये था First- कि हम दोनों ने काम किया। हाँ वो तो है ही। हमारे मूवी के असली स्टार तो यही दोनों है, अरे क्योंकि thanks a lot, thanks a lot. हाँ Thanks a lot. जिस तरीके से बुली किया है उतना तो असली में पुलिस बुली नहीं करते हैं लोगों बस को। बस बस। तो ये स्पॉइलर अलर्ट है। या so one of the best moments, see one of the best moments would be of course जिसके लिए पिक्चर बनी है, जिसके ऊपर पिक्चर बनी है पूरी, उसने आके थिएटर्स में मूवी देखी, तो that was one of the biggest moment। तो आपको ये कैसे पता चला, कुछ बताना मुझे चाहोगे? बराबर पता चल नहीं गया। आपको पता चला तो अब आपको जब पता चला तो कैसा लगा, लाइक पहले से सोचा था कि आएगी वो देखने? नहीं मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा 18 हार्टबीट्स बनाने का मेन मोटिव वो नहीं था कि लाइक दिखानी है किसी को मूवी। 18 हार्टबीट्स बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, तो मैं बस स्टोरी के लिए मेजरली वो बना रहा था। सेकेंडली आई वुड से द बेस्ट मोमेंट वाज द लास्ट स्क्रीनिंग ऑफ 18 हार्टबीट्स सिनेपोलिस में जो हुई थी, एंड जहाँ पूरा हाउसफुल शो गया था, Yes. एंड सबने तालियां बजाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो हम भी थे, हम भी ये थे। हमारे लिए भी काफी ये हमारे लिए भी special काफी moment अच्छी चीज थी। तो दैट वाज, एंड उसके बाद बाकी भी मूवमेंट्स है, जैसे फर्स्ट टाइम थिएट्रिकल रिलीज होना, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होना। सो जैसे कि अभी आपने बताया कि सेंसर में बहुत प्रॉब्लम्स गई थी, उसके अलावा भी आपको ओटीटी के लिए प्रॉब्लम गई थी। सो उसके बाद हमने सुना कि आपने एजीसी प्ले में डाल दिया इसे 18 हार्टबीट्स को। मतलब आपने ऐसा किया था आई थिंक कि आपने एजेसी प्ले में डाल दिया और आपने कह दिया मैं शट डाउन कर रहा हूँ, फिर आपने एकदम से एक बॉम्ब ब्लास्ट किया कि आप थिएटरिकल रिलीज करें, कैसे हुआ ये सब? सी अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, ऑब्सेशन काफी चल रही है हाल फिलहाल में। Yes. तो जो उसका डायरेक्टर है करी बेकर, हम्म। उसका पॉडकास्ट था, एंड उसकी भी हालत ऑब्सेशन की ऐसी ही चल रही थी, एंड उसका प्लान था यूट्यूब पे वो रिलीज कर देगा कुछ नहीं हुआ तो जस्ट वही थॉट प्रोसेस से मैंने एजीसी प्ले पे रिलीज कर दिया कि यार कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट लोगों के सामने रख दूं मैं। एजीसी प्ले पे रिस्पांस नहीं आया था तभी, बिल्कुल भी लोगों ने नहीं देखी थी, एंड आई वुड से अच्छा हुआ कि नहीं देखी, क्योंकि उसके बाद 2 महीने बाद थिएटर्स में आ गई एंड बहुत लोगों ने देखी। क्या ये कुछ मिरेकल हुआ था? क्या हुआ, कैसे हुआ? मतलब एकदम एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कि एजीसी फाइनली वापस आ रहा है, फिर मूवी भी थिएटर पे आ रही है, कैसे हुआ ये सब? यार ऑनेस्टली तो यार बहुत लोगों को तो बहुत खुशी हुई थी कि एजेसी बंद हो रहा है, बहुत लोग तो Exactly, चाहते हैं हाँ। कि एजेसी बंद हो जाए, बट फिर उन लोग के मुंह पे तमाचा पड़ा 2 बहुत महीने बढ़िया। बाद बहुत जबरदस्त कि मूवी सीधा थिएटर पे आ गई एंड इतना बैंग के साथ एजेसी वापस आया। सो बहुत ये बढ़िया। जो था, ये जो फेज था जिसमें एजेसी मतलब वर्क नहीं कर पा रहा था ढंग से, 18 हार्टबीट्स आ नहीं पा रही थी, ओटीटी पर नहीं आ पा रही थी, उसको थिएटरिकल रन्स नहीं मिल पा रहे थे, तो ये क्या सबसे बुरा फेज था आपके लिए, आपकी लाइफ का, या उसके अलावा भी कुछ ऐसा बुरा फेज है? सी स्ट्रगल तो कंटिन्यूअसली रहता है, जब से मैंने एजेसी शुरू किया है तब से कुछ ना कुछ, पहली वीडियो से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती आई है, बट यस दिस वाज द वर्स्ट आई वुड से, क्योंकि सेंसर नहीं मिलना, इतनी बड़ी लाखों 18 हार्टबीट्स का बजट अराउंड 16 to 18 lakhs का चला गया था, एंड उसके बाद फिर मूवी नहीं रिलीज होना, तो वो तो बहुत शॉकिंग चीज होती मतलब है। आपका जो थॉट प्रोसेस था वो पूरा ही नेगेटिव चला गया था उस वक्त? तब तो मैं होप्स तो छोड़ ही दिया था, क्योंकि यार ये चीज नहीं हो सकती तो ये बार ब्रेक नहीं कर सकता था, आगे नहीं बढ़ सकता था,
तो कोई मतलब ही नहीं था मूवीज एक- बनाने और आपकी, हमने कहा, हमने ये सुना है कि इनफैक्ट देखा भी था हमने तो कि आपने नागपुर में पहली बार 100 जूनियर आर्टिस्ट एक साथ लाइक उनके साथ वर्क किया था। यस, तो सारे आए थे तो ये देखने के कैसे लिए। लाइक आपने मैनेज कैसे किया उन लोगों को? सी यार मैनेज तो करना मेरे लिए और जुनैद के लिए भी काफी टफ था। जुनैद था इसलिए चीजें मैनेज हो गई। जुनैद एडी जो हमारे हाँ, थे, असिस्टेंट डायरेक्टर। assistant तो क्योंकि हम लोग ने इससे पहले इतना बड़ा एक्स्ट्रास का कास्ट हैंडल नहीं किया था, एंड अचानक से इतना सारा कास्ट देखना, तो दैट वाज नॉट इंटिमिडेटिंग फॉर मी। इस वजह से हैंडल हो गई चीजें। मुझे बहुत एकदम ये नहीं लगा अरे यार क्या हो गया करके, इतने सारे लोग आ गए कैसे हैंडल करें। मेरे दिमाग में ये चीज आई नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था आज क्या शूट करना है और इतने टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है, तो बस इसलिए हैंडल हो गई चीजें। ओके। तो मैंने जैसे कि कहा कि एक्टर्स का क्या सपोर्ट रहा, लाइक सब गए थे थिएटर में देखने, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको ले गए थे? काफी लोग तो ले गए थे, क्योंकि 1000 लोगों ने 18 हार्टबीट्स देखी है नियरली। तो 3 थिएटर्स में रिलीज हुई थी, 2 हफ्ते तक का रन हुआ था, तो उसमें 1000 लोग जाना मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लो यार, अबव 60% ऑक्यूपेंसी थी। तो बहुत लोग तो गए देखने के लिए। बाकी तो यार ऑडियंस पे डिपेंड करता फ्यूचर है। में रिलीज करने का कुछ प्लान है? यस, एक्चुअली 18 हार्टबीट्स री रिलीज होगी कब फर्स्ट एनिवर्सरी पे। जब 31 अक्टूबर को जब रिलीज हुई थी, फर्स्ट एनिवर्सरी होगी अभी, तो उस पर री रिलीज का प्लान है। गाइस इस चीज को नोट कर लीजिए। बुक माई टिकट पे नहीं Book My Show पे वो सब जब टिकट गाइस, बट ये सब चीज आप नोट कर लीजिए, ये डेफिनेटली होने वाली है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि पैन इंडिया आप रिलीज नहीं कर पाते हैं, ओवरऑल आप ये इस बार पैन इंडिया रिलीज सिर्फ महाराष्ट्र में कर पाते, क्या होने वाला है, अभी कुछ हो रहा है? सी देखो, इससे पहले मैंने शिनिगामीज बॉक्स बनाई थी, ठीक है, ये मेरी पहली थिएट्रिकल मूवी थी। शिनिगामीज बॉक्स से 18 हार्टबीट्स एक बहुत बड़ा जंप था, अपने आप में ही ये बहुत ज्यादा बड़ा जंप था। तो ये ही करना मेरे लिए काफी बड़ी बात थी। वो धीरे धीरे चीजें और बढ़ती जाएगी। तो लोगों का काम तो है बोलना, वो तो बोलते रहेंगे, बट मैं ज्यादा बोलने पे विश्वास नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं कर करके ही दिखाता हूँ चीजें। अभी आप जैसे बोल रहे हो कि आप बोलने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हो, कर करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हो। नागपुर में क्या लगता है आपको कि ऐसे लोग हैं जो लाइक सिर्फ बोलते हैं करते नहीं है? मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आपने जब स्टार्ट किया था तो फिल्म मेकिंग कैसी थी नागपुर में, और अब कैसा हो गया है सब कुछ? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है, थिएटर्स में, एंड उसके जो एक्टर्स हैं उन्होंने इसको इस तरीके से मार्केट किया था कि हम स्ट्रगलर्स हैं, हम आउटसाइडर्स हैं, एंड हमने थिएटर्स में आके मूवी अपनी रिलीज किया नहीं की। सी दिस इज ऑल पीआर, ओके, ये सब बस दिखावा रहता है बाहर का। चीजें सब कुछ प्लान्ड थी, सब ऑलरेडी प्लान्ड रहता है, बस ये एक नैरेटिव स्पिन किया जाता है, जिससे अब जब हम एक पिक्चर बनाते हैं तो मेनली उसका जो कंटेंट होता है वो किंग होता है, ठीक है, कंटेंट के थ्रू हम बेचते हैं। 18 हार्टबीट्स के हम गाने सेल ऑफ कर रहे थे, हम मूवी की स्टोरी पे उसको बेच रहे थे कि अच्छा है। तो अब ये लोग ने क्या किया था कि इन लोगों ने किया कि यार हम स्ट्रगलर्स हैं, हमने पिक्चर बनाई, देखो जाके, इस पे पूरा सेल ऑफ हुआ था। तो इनके देखा देखी में क्या होता है ना कि काफी प्रोडक्शन हाउसेस आ गए, अचानक से खुल गए पिछले साल में, नॉट जस्ट इन नागपुर, थ्रू आउट इंडिया में बोल रहा हूँ। सबको पिक्चर बनानी है, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करेंगे, हर कोई पिक्चर बना रहा है, हर किसी को पिक्चर बनानी है। अब ये इस वजह से होता है कि ये लोग नैरेटिव ऐसा बनाते हैं कि यार ये तो इन्होंने कर दिया तो हम भी कर सकते करके, बट यार नहीं, उनके पास, मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, लोगों का सपोर्ट था, XYZ लोगों का सपोर्ट था, XYZ इंडस्ट्री इनसाइडर्स का सपोर्ट था, इसलिए वो पिक्चर इतने स्केल पे यहाँ तक जा पाई। विदाउट सपोर्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीजें करने के लिए। नहीं, काफी प्रैक्टिकल बात है ये। हाँ, ये करोड़ों लगते हैं इसके लिए, ये सब करने के लिए, 50-100 थिएटर में डालने के लिए। तो बस इसके देखा देखी में लोग आके भीड़ जमा रहे हैं, और कुछ नहीं मैं बोलूंगा। तो क्या लगता है आपको, ये भीड़ कचरा है या ये भीड़ कहीं ना कहीं फायदे वाली है? सी मैंने भी कहीं से शुरू किया है, मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही था, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर वो टाइम होता तो मैं ये नहीं बोलता कि कचरा थी भीड़, बट आज के टाइम पे 100% मैं बोलूंगा कचरा थी भीड़, कचरा है भीड़। बट ये तो एक्सपोजर भी दे रहा है ना। इसके पीछे का रीजन ये है कि आज AI अवेलेबल है, ठीक है, उस टाइम AI अवेलेबल नहीं था जब मैंने शुरू किया था। तो आपको टैलेंट नहीं चाहिए आज स्क्रिप्ट लिखने के लिए, AI लिख के दे देगा, आपको अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, आप बेच दोगे, लोगों को विश्वास होगा नहीं होगा उनके ऊपर है, बट मेजोरिटी लोगों पे हो जाता है कि हाँ यार अच्छी स्टोरी है, बट ये चोरी का कंटेंट है, ये इधर उधर से लिया गया है AI के थ्रू, एंड
प्रेजेंट किया जा रहा है, तो लोगों को लगे यार क्या टैलेंटेड बंदा है, बट असल में तो बंदे ने कुछ नहीं प्रॉम्प्ट लिखा है 2 लाइन का, उस पे पूरा जो किया है ये नहीं किया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये, और ऊपर से चलो ये तो छोड़ दो, स्क्रिप्ट हो गई, लोग वीडियो तक बना रहे हैं एआई के थ्रू, क्लिप्स बना बना के डाल रहे हैं, तो वेयर इज द लाइक कैमरा लेके कहाँ जा रहे हो आप शूट करने के लिए, कहाँ क्या कर रहे हो, मेहनत क्या कर रहे हो। हाँ, प्रॉम्प्ट लिखना यार मेहनत नहीं, चलो ठीक है दिमाग लगता है, सब लगता है, बट दैट इज नॉट फिल्म मेकिंग। जो इतने सालों से 100 सालों से चलती आ रही है फिल्म मेकिंग, ये वो फिल्म मेकिंग नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज है। सही बात है। इस वजह से ओके अच्छा वेल एक क्वेश्चन आया माइंड में, थोड़ा पर्सनल है। ऐसा सुना है कि आप एजेसी में जिन भी एक्ट्रेस के साथ काम करते हो लाइक उनको आपसे प्यार हो जाता है, ऐसी अफवाहें फैलती है, काफी रूमर्स है ऐसे, लाइक ये हम नहीं कह रहे, लाइक जो लड़कियां हैं बाहर बताती है इन्हें मुझसे प्यार हो गया या उन्हें आपसे प्यार हो गया, तो ये क्या सच है? यार मुझे तो नहीं पता ये चीजें, क्योंकि हमें तो बहुत सुनने में आती है ये गिर जाती है आपके, ये भी सुनने में आया है कि जो भी आपके साथ काम करती है लड़कियां गिर जाती है प्यार। ये मुझे पहली बार सुनने में बट नहीं यार, ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं यही बोलूंगा, बट मुझे तो ऐसा देख लो भाई, चांस है, अब हो गया। क्या आप कभी गिरे हो? क्या आप कभी गिरे हो? मैं ये मानता हूँ कि डेटिंग और वर्क को बहुत अलग अलग रखना चाहिए। मैंने डेट किया है अपने को एक्ट्रेसेस को, अराउंड 2 को एक्ट्रेसेस को मैंने डेट किया है, बट आई थिंक वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ काफी अलग रखनी चाहिए, इट्स नेवर वर्थ इट। 18 हार्टबीट्स ऐसी नहीं बनी। नहीं, 18 हार्टबीट्स वाज नॉट को एक्ट्रेस वाली चीज। यस क्या था टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का जब सब बदल गया? जहां से शुरू किया था वहां से शायद आपने एक टर्न ले लिया नए मोड़ की तरफ। मतलब आपको यकीन नहीं हुआ उस टाइम कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है लाइफ में? 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2020 में आया था जब मैंने YouTube छोड़ा था। YouTube छोड़ के मैंने OTT प्लेटफॉर्म से शिफ्ट किया था। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि क्या रीजंस है जिस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, एंड वो चीज बहुत अच्छे से वर्कआउट हो गई, एंड देन वो चली गई। उसके बाद हमने जो मूवीज बनाई है अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, खुद का OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया है, एंड बहुत कुछ बनाया है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। तब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मेरी मूवी थिएटर्स में आएगी 3 साल बाद। 3 साल बाद नहीं आई, बट लेकिन 5 साल बाद आई। वो मूवी आने से पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, जो कि एक आई गेस रिवाइंड वीडियो था साल का, एंड उसमें मैंने बोला था कि इस साल के एंड तक थिएटर्स में मेरी मूवी आएगी, एंड वो मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था कि किस तरीके से मूवी थिएटर्स में जाती है, क्या प्रोसेस होता है, कुछ भी नहीं पता था, एंड फिर 1 साल बाद वो मूवी थिएटर्स में आई। तो ये 2 मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स थे। एंड तीसरा पॉइंट जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ सोशल मीडिया छोड़ के, जो ये मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ, तो बस होपफुली ये भी अच्छा, हमने सुना है कि आपके प्रेडिक्शंस भी मोस्टली सही होते हैं, एंड इनफैक्ट देखा भी हमने। हाँ, हमने खुद इस बात का प्रूफ देखा है अपनी आंखों से। क्या राज क्या लाइक आपको कैसे आता है माइंड में कि ये होने वाला है आगे? ये बहुत मतलब आपके एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होते हैं काफी। एक्सपीरियंस है या फिर सच में लाइक ये नहीं, ये 100% एक्सपीरियंस है। अब मैं इतने बार चीजें किया हूँ और इतने फेलियर्स देखा हूँ, तो मुझे आइडिया पड़ जाता है कि किस लाइन में जाने से कौन सा फेलियर आएगा, तो बस मुझे उससे प्रेडिक्शन पड़ जाता है एंड मैं चीजें घुमा देता हूँ। फेलियर से ऑफ कोर्स एक फेलियर से चीज याद आई है, लोग मुंबई जाकर फेल हो जाते हैं काफी बार, फिर अदर सिटी से जाते हैं मुंबई, फिर लाइक फेल होकर वापस नागपुर आ जाते हैं, तो आप भी शायद मुंबई गए थे। या बट मैं मुंबई से वापस बहुत कुछ सीख के आया, एंड AGC उसके बाद ही एक्चुअली शुरू हुआ है, जो मूवीज बनाना था एंड ऑल था। तो I consider Mumbai as a very good turning point in my personality, जिस वजह से चीजें चेंज हुई। तो मैंने हमेशा मुंबई से कुछ महीने में 9 महीने 10 महीने मुंबई रहा हूँ, एंड मैंने मुंबई से काफी चीजें सीखी ही है। मुंबई से सक्सेसफुल होकर आए। So as director, what do you think कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है या नहीं सिखाई जा सकती है? यार ऑनेस्टली मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये नहीं सिखाई जा सकती है एक्टिंग। एक्टिंग इज अ पर्सनालिटी दैट यू ग्रो अप विद, लाइक जो पर्सनालिटी के साथ ग्रो अप हो रहे हो, उसको हम एक स्क्रिप्ट प्रेजेंट करते हैं कि यार ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें होगी। अब वो उस पर्सनालिटी वाला इंसान उस चीज को कैसे निकाल के बताता है, वो इंसान पे रहता है। तो आई थिंक नहीं, एंड यार जिसका काम इंडस्ट्री में नहीं चलता वो एक्टिंग सिखाता है। तो आप क्या बोलना चाहोगे? आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है, नागपुर में वर्कशॉप्स हो रही है, काफी लाइक इंडस्ट्री को लोगों ने इस चीज से जोड़ दिया है कि वर्कशॉप कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं छोटी मोटी। तो
ये चीजें ठीक है तो या मतलब वो लोग कि कुछ क्या ऐसा सही में आपको क्या लगता है कि वो लोग फेल होकर मुंबई से नागपुर आए इसलिए वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या आपका थॉट क्या है इस बारे में? नहीं यार, वो अपनी जेब भर रहे हैं और कुछ नहीं। जी भर रहे जेब हैं? भर रहे हैं अपनी, क्योंकि अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसा बोला, एक्टिंग नहीं सिखाई जा सकती। हाँ, एक चीज की जा सकती है जो कि होता है लोगों के अंदर का इंट्रोवर्ट सेल्फ होता है एक, वो हम्म। निकालना बाहर, ओके। जो कि थिएटर्स करता है। हम 1-2 महीने थिएटर्स अगर करते हैं तो उससे वोकल रेंज बढ़ जाती है एंड बहुत कुछ हम लोग अच्छे से डायलॉग्स बोल पाते हैं जो मनी मन बोलते हैं नॉर्मली यूजुअली जब हम स्टार्ट करते हैं उससे। तो वो एक चीज की जा सकती है, उसके अलावा तो एक्टिंग नहीं सिखाई जा आपने कभी सकती किया है वहाँ। थिएटर? नहीं, मैंने कभी थिएटर नहीं किया। नाइस। अच्छा, एक क्वेश्चन है, नागपुर में आपने इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है अभी तक, आई थिंक आप 100+ आर्टिस्ट को मौका दे चुके हो, उससे ज्यादा ही आई थिंक। जूनियर नियर आर्टिस्ट बाय को काफी 1000 आई हाँ, गेस। यस यस यस। तो कैसा लगता है, लाइक नागपुर के आर्टिस्ट को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए या मुंबई से बुला के उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सी, मैं अब तक तो नागपुर में काफी अपॉर्चुनिटीज दिया उन लोगों को, बट अब धीरे धीरे इंडस्ट्री चेंज हो रही है हम्म। और मेरा ओपिनियन भी उस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि वी कैन नॉट रिलाई ऑन पीपल नाउ, क्योंकि पीपल आर नॉट कमिंग ओवर हियर ड्रिवन बाय पैशन एनीमोर। दे आर कमिंग हियर कि यार मुझे, हाँ मतलब थोड़ा बहुत पार्ट टाइम कुछ करना है, पैसे मिल जाएंगे एंड ऐसे ही कर देंगे। पेड़ है या अनपेड है? मैं जब भी ऑडिशंस लेता हूँ लोगों से तो मुझे बिफोर ये सवाल आना कि क्या कैरेक्टर है, क्या किस बारे में पिक्चर, ये आता है कि व्हाई इज इट नॉट पेड, व्हाई इज इट पेड, ये वाले सवाल मुझे पहले आते हैं। तो क्या लगता है, ये लोगों की मेंटेलिटी अब खराब हुई है या पहले से खराब थी, क्या लगता है? पहले भी थे ऐसे लोग, ऐसा नहीं हम्म। बोलूंगा कि नहीं थे, बट अब ज्यादा हो गया है, अब अब से मेजोरिटी हो गई है इनकी। तो पीपल आर कंसिडरिंग फेम एंड पैसे के लिए ही बस इंडस्ट्री में घुसना है, आर्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो बस वैसे ही लोग आते हैं एंड मैं ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं देता हूँ, तो अभी अच्छा, तक। ओके ओके ओके। वेल, हमने ये भी सुना है कि एक्टर्स काफी सारे आपको छोड़ के चले जाते हैं, आप ब्लैकलिस्ट कर देते हो उन्हें या आप ही उन्हें छोड़ देते हो। सो ऐसा नहीं होता है कि एक्टर्स बाहर जाके आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं या आप ही को कुछ एक कॉल पर या फिर ऐसे ही सामने सुना दिया हो? यार ये तो बहुत चल रहा है अभी तो। कुछ कुछ ऐसा कुछ जो आपको किसी ने बोल दिया हो कॉल पर सामने, लाइक आपने उन्हें उससे ब्लैकलिस्ट कर दिया हो या फिर उसका आपके साथ कुछ झगड़ा हो गया See, हो? the major reason behind blacklisting people is कि जो अनपंक्चुअलिटी दिखाते हैं हम्म। शूट्स को लेके, वो मेरा मेजर रीजन रहता है। बस ऐसी इसी वजह से मैंने कुछ लोगों को ब्लैकलिस्ट किया है एंड वो एंटी एजेंसी के नारे लगा रहे हैं बाहर जाके अभी, तो जहाँ भी जाता हूँ। बोलते क्या एग्जैक्टली वो लोग, मतलब आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा ना, आपको बोल दिया होगा डायरेक्टली उल्टा सीधा तो कुछ ना कुछ तो बोला होगा आपने, ब्लैकलिस्ट किया था ऑफ हाँ, कोर्स। तो क्या बोला है, कुछ ऐसा कुछ याद है जो आपको याद रहेगा, देखो हमेशा मैं याद रहेगा? बुराई तभी करेंगे जब बात होगी, लेकिन नाम है तभी तो बात होती है ऑफ हर कोर्स जगह। सही बात है। काफी सही बात कही है। तो अभी तो आधे से ज्यादा नागपुर में मुझे लगता है कि चलती है नेगेटिव बातें ही चलती है जैसे के बारे व्हाट में। अबाउट जुड़वा माइंड्स? जुड़वा माइंड्स का क्या? जुड़वा कैसा माइंड्स जुड़वा माइंड्स कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा लाइक एक्सपीरियंस? काफी टाइम से आप काम कर रहे हो, काफी आपने प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कर लिए हैं। म्यूजिक वीडियो किया अभी। यार जुड़वा माइंड्स अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है, अरे काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है एंड काफी राइट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है आई गेस, क्योंकि जितना कंटेंट अभी तक बना है काफी सही डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो बस लोग कहते हैं एक अच्छा राइटर उसे कभी भी ये मेंटेलिटी रखकर नहीं लिखना चाहिए कि मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, उसे लिखना चाहिए। वो रफ आइडिया लिखेगा, फिर रफ आइडिया लिखेगा और वो एक अच्छे आइडिया की तरफ बढ़ेगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, ऐसा होता है? सी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से जैसा मैं करता हूँ उसमें ये है कि एक चीज को बार बार करोगे ना बोर हो जाओगे। और टाइम बचता है पहली बार। टाइम तो छोड़ दो, बट बोर हो जाओगे बार बार करने में। रोज रोज शूट पे जाओगे ना बोर हो जाओगे। सही। तो वो जो अंदर का वो क्या बोलेंगे हम, जज्बा है वो मेंटेन रहना चाहिए। सही तो है। वो इंट्यूशन आ जाता है कि क्या लिखना चाहिए, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। अच्छा, दी अनुराग झा, ये सब जानते हैं कि फिल्म मेकर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, सारी चीजें करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ही लगाव है आपको, ठीक है, बट फिल्म इंडस्ट्री के अलावा आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है, आप क्या करते हैं अपने खाली समय में? यार मुझे मूवीज देखना काफी पसंद है, मैं कंज्यूम करता हूँ इसलिए मैं क्रिएट करता हूँ। तो मूवीज एंड नॉट जस्ट मूवीज, एंटरटेनमेंट मीडिया, मुझे वीडियो गेम्स खेलना काफी पसंद है। मुझे
बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है मुझे, बुक्स बस वही एक चीज है जो नहीं पसंद है, बट उसके अलावा मुझे कंटेंट कंज्यूम करना बहुत लिखना पसंद है। लेकिन बुक्स लिखना पसंद हमने है सुना मुझे। है आपको स्केचेस भी काफी अच्छे लगते हैं, आप बनाते हैं या खुद मैं के स्केच करता हूँ, मैं स्केचेस? उस स्केचेस में भी बहुत मैं स्पेसिफिक हूँ कि मुझे जब मन किया तभी मैं स्केच करता हूँ, ना यूजुअली मैं नहीं करता। कोई ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जिनके आप स्केच करते हो? एक्टर्स, बॉलीवुड Actors, एक्टर्स मैंने okay. स्केच किए काफी। अच्छा, हमने सुना है कि आपको घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। यार ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक एक्टर को घूमना चाहिए, तब हम्म। जाके उसका दिमाग फ्रेश रहता है, कंटेंट आता है, आइडियाज आते हैं उसके दिमाग में। तो बस इसलिए मुझे घूमना काफी पसंद है। डिप्रेशन में तो ट्रैवल नहीं करते? नहीं, मैं डिप्रेशन में कभी ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना मुझे काफी पसंद है। मुझे अकेले ट्रैवल करना नहीं पसंद है। Okay. कॉन्ट्ररी टू व्हाट अदर्स थिंक कि सोलो ट्रैवलिंग बहुत अच्छी बोरिंग होती है। होती है। नहीं, अच्छी होती है, ऐसा लोगों अच्छी को होती है, लगता है। अच्छा लोगों को बट लगता है। लेकिन मुझे नहीं पसंद, मुझे किसी के साथ ही घूमना पसंद है। मजा आता है आपको फिल्म मेकिंग में, या आप प्रेशर से अच्छा, करते हो? आप किस लिए करते हो फिल्म मेकिंग? लाइक हाँ, पैसे बनाने के लिए, कि या आपका मजा आता है, पैशन है? आपको क्रिएटिव चीजें करना पसंद है, क्या यार क्या थॉट आता है अगर करते पैसे बनाने के लिए किया रहता तो ये दीवार दिख रही है, ये फिक्स हो गई रहती है अब तक। ठीक है, तो पैसे वैसे तो कुछ नहीं मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, तो वो तो भूल जाओ। फेम का तो यार मुझे था एक टाइम तक, बट अब मैंने काफी अचीव कर लिया है, तो अब मेरा मेन स्टोरीज है यार, जो वो जाके शूट करने में जो मजा आता है और जो आउटपुट देखने में मजा आता है, बस आपको उसके लिए। एक्सपीरियंसेस मिलते हैं काफी अच्छे? हाँ, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। प्लस मैं ये बोलूंगा कि वॉल्ट डिज्नी ने एक बात बोली थी, वी डोंट मेक मूवीज टू मेक मनी, वी मेक मनी टू मेक मूवीज। तो ओह। ये फंडा बस मैं चलता हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस ग्रेजुअली डेवलप हो गया है अभी कि यार कहीं से पैसे आ जाए तो अपन पिक्चर बनाए, बस उसका रिजल्ट जो भी हो। आप प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हो? प्रोड्यूसर तो यार हर फिल्म मेकर ढूंढ रहा है यार, हम भी ढूंढ रहे हैं गाइस, हमें भी दे दो थोड़ा। 18 आर्टिस्ट में आपने खुद सारा पैसा खुद लगाया खुद खुद लगाया था सारा पैसा। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एकदम ही लास्ट क्वेश्चन है ये, कि जैसे आपने बीच में फेम की बात की, ठीक है, अब आपको शायद सही में बहुत ज्यादा फेम मिल चुका है क्योंकि आपने बहुत एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, खुद की मूवीज आपने बना ली है, एज एन एक्टर आपने काम कर लिया है, फिल्म मेकर आप काफी अच्छे हैं। तो क्या अब आप बॉलीवुड में जाकर कहीं और काम करना चाहेंगे, या आपने कभी ट्राई किया, ऐसा हुआ है कि आपको बाहर से ऑफर आया है या आप बाहर काम करने गए हैं? सी बॉलीवुड एक सर्कल है, ठीक है, कुछ लोगों ने, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ने मिलके एक सर्कल बनाया है बॉलीवुड का, एंड उसमें पैसा रोटेट होता है, मूवीज बनती है, सब होता है। व्हाई आर वी कंसिडरिंग बॉलीवुड एज अ बार कि भाई हमें अल्टीमेट डेस्टिनेशन बॉलीवुड है करके? व्हाई कांट वी मेक आवर ओन, यू नो, दैट ग्रुप? खुद का ऐसा एक हाँ, ग्रुप वो बनाना अपना चाहते हो? अल्टीमेटली क्या है, पैसा ही सर्कुलेट करना है ना, यहाँ से पैसा जा रहा है, यहाँ से पैसा बन के आ रहा है, एंड देन फिर उससे एक इंडस्ट्री बन जाती है। तो क्यों नहीं अपना सेपरेट चीज करें? क्यों हमें एक स्पेसिफिक इसमें घुसना ही है एंड वही करना? क्या कर लोगे यार बना के? पिक्चरें तो ऐसे भी बनी रही है, अच्छी पिक्चरें बन रही है। लोगों का कहना है कि जैसे मुंबई में बॉलीवुड चलता है, तो अब बहुत सारे फिल्म मेकर्स आ गए हैं नागपुर में जो कहते हैं हम नागीवुड बनाएंगे, ऐसा हो सकता है? नागीवुड क्या होता है? पहली बार तो मैं नागीवुड पहली बार सुन रहा हूँ। एंड यार नागपुर में यूनिटी नहीं है, मालूम है, प्रोडक्शन हाउसेस में। एक तो प्रोडक्शन हाउसेस ही नहीं है, बहुत कम है जो अभी नए नए उछल के आ रहे हैं प्रोडक्शन हाउसेस। वो हमेशा से आए, 2018 से मैं मूवीज बना रहा हूँ, एजेंसी चल रहा है। आजकल रील्स स्क्रॉल करते हैं तो फिर ऐसे एड्स आने लगते हैं। हर साल आते हैं प्रोडक्शन हाउसेस, हर साल जाते हैं प्रोडक्शन हाउसेस। जब एक्चुअली रियलाइज होता है कि कितना पैसा लगता है बनाने में मूवीज, तब लोग पीछे हटना शुरू करते हैं। एक मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, अगले कुछ सालों में आप एजेसी को और दी अनुराग जखवाना की खुद को कहाँ देखते हो? सबसे पहले तो एज आई सेड कि मैं सोशल मीडिया बंद कर रहा हूँ। एजेसी एक बहुत सेपरेट एंटिटी बनने जा रहा है अभी, जो यू नो, मैंने एक टाइम ये सोचा था, आज अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, ठीक है, या फेसबुक बंद हो जाता है, तो व्हाट आर वी विदाउट दैट? मतलब चलो इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहां पे, ठीक है, अगर सबका इंस्टाग्राम बंद हो गया, जुड़वा माइंड्स का इंस्टाग्राम बंद हो गया, तो बोलो खुदा ना खास्ता भाई, खुदा ना नहीं, बट दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ रियलिटी कि अगर बंद हो गया, अभी तो बंद हुआ था ना, हो सकता है इंस्टा भी बंद हो जाए। अभी अगर इन केस होता है ऐसा कुछ, अभी जुड़वा माइंड्स जो है सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया बंद हो जाता है, तो क्या है जुड़वा माइंड्स? अभी कुछ नहीं है ना, अभी कुछ भी उसके अलावा नहीं है। बाकी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस है जो सेम यही इस पे इंक्लाइंड है, बट एजेसी का इंस्टाग्राम अगर बंद होता है, व्हाट इज एजेसी आउटसाइड इंस्टाग्राम? देयर इज अ लॉट।
गूगल पे है, वेबसाइट पे है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे है, IMDb पे है, बहुत जगह है। और वो चीज मुझे धीरे धीरे एक्सपैंड करनी है। ये स्टूडियो जहाँ हम बैठे हैं यहाँ है, तो ये चीज मुझे और एक्सपैंड करनी है। तो वो जो आपने सोशल मीडिया पे सारी पोस्ट, सारी रील्स ऐसे प्रमोशनल बेस डाल के रखा हुआ है, वो आप कहाँ लाइक अपलोड वो मैं करने वाले वेबसाइट पे शिफ्ट कर दूंगा, जो भी ओके रहेगा, जो आपको भी। रिग्रेट नहीं होगा उसके बाद कि यार इतना अच्छा इंस्टा प्रोफाइल था, वहां से मैं कास्टिंग करता था, वहां से मुझे लोग क्योंकि मिलते थे, एक्टर्स मिलते क्योंकि जो थे। शायद एक्टर्स आपके पास काम कर हाँ। चुके हैं इंक्लूडिंग अस, हमें भी शायद इस बात का बहुत रिग्रेट होगा कि वही। क्यों बंद किया गया है, क्योंकि तो- हमारी भी काफी यादें हैं तो उससे। आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा, आपने सोचा नहीं इस बारे में? सी जितना बात है कंटेंट की, जो फोटोज वीडियोस है, वो तो वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे देखने के लिए। और लाइक्स एंड कमेंट्स एंड ऑल इस सब की बात है, तो यार वही तो पॉइंट है मेरा बाहर आने का, कि उसके बिना भी जैसी बहुत कुछ है। ओके लेट्स से एज एन एग्जांपल, डिज्नी का सोशल मीडिया हटा दो, हाँ उसके बिना बहुत Yes, डिज्नी yes, 99% yes, ऑफ डिज्नी इज आउटसाइड सोशल मीडिया। yes, yes, ओनली yes. 1% इसकी जो सोशल मीडिया पे दिखता है हमें। तो बस एजेंसी उसी रास्ते में मुझे चलाना है। दी अनुराग झा को आप कहाँ देखते हो कुछ सालों बाद? ये तो एजेंसी की बात होगी ना, खुद को कहाँ देखते सी मुझे मूवीज बनानी है। हाँ। अभी मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, वीडियो गेम्स में एक्सपैंड कर रहा हूँ, मैं एनिमेशन में एक्सपैंड कर रहा हूँ, मैं कॉमिक बुक्स में एक्सपैंड कर रहा हूँ, नॉवेल्स में एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो बहुत चीजें ऊपर जाएगी, अलग अलग डाइवर्सिफाई हो जाएगी। तो बस मैं वही बनाना चाह रहा हूँ। अब जहां तक जाएगी वो चीजें जाएगी। आज से 5 साल पहले एजेसी बहुत इतना नहीं था जितना आज है। एंड आज से 5 साल बाद भी एजेसी इसका डबल ही रहेगा, या आई डोंट नो क्या होगा, कितना आगे जाएगा, बट आगे ही जाएगा, क्योंकि वो पुश हमेशा चलता रहेगा। चलिए सही है, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। बहुत इंस्पायरिंग है। कहीं ना कहीं सब लोग इससे इंस्पायर होंगे ऑफ कोर्स। हाँ, ठीक है। एक गेम है आपके लिए, आर यू रेडी? या आपको एआई डिटेक्शन करना है अभी। अच्छा, हम Yes. लोग 10 फोटोज आपके सामने रखेंगे, सो आपको इनमें से बताना है कि 5 फोटोज ऐसी है जो एआई जनरेटेड है, 5 फोटोज ऐसी है जो रियल क्लिक है, जो हमने ही क्लिक किया। सो आपको बताना है कि कौन सी रियल क्लिक है एंड कौन सी एआई जनरेटेड है। Okay. तो करता है ऐसा कुछ, आ जाइए देखते हैं। गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत बहुत यस। सो ये फर्स्ट कुछ ऐसा पिक है। ओके। तो इसमें से मुझे बताना है कि ये एआई जनरेटेड है या एआई नहीं है। जनरेटेड और रियल क्लिक पिक्चर क्या लगता क्या है? लगता है? आई थिंक एआई जनरेटेड है। वो ब्रिज जो दिख रहा है वो एआई जनरेटेड है। Wrong. No. या नहीं ये है? रियल No, पिक ये है। रियल पिक्चर है। अच्छा, यस ओके सो नेक्स्ट, जूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही बताना है। ये एआई जनरेटेड है। वो जो पीछे बंदा दिख रहा है वो उसके पैर अजीब से दिख रहे हैं। नाइस, राइट ओके राइट, थर्ड पिक्चर ये रियल है। नाइस, ओके अमेजिंग। ओके This दिस one. वन एआई जनरेटेड, ये कैसे पता चला? क्योंकि वो बाइक जो दिख रही है it's- उसके बाजू में थोड़ा यहाँ सा कुछ smudge mark गड़बड़ हुई दिख है। रहा है। यस So, यस यस, अच्छा है काफी अच्छा है। ओके ये दिस वन एआई जनरेटेड। नो नहीं, इट्स रियल। रॉन्ग। ये मैंने क्लिक ये किया होली एक्चुअली में। होली में क्लिक की थी हम लोगों ने, वही है ये। यस, अच्छा, सो हाँ ये तो यार कुछ भी हो सकता है, इसमें कैसे तो बताएंगे? या अब नहीं, आपको गेस करना है। है ये। ये इसमें तो कुछ ओके है आप भी नहीं जूम ज्यादा। कर, आप जूम कर सकते जूम कर सकते हो, कर सारी लो। चीज से कर सकते हो। कर लियो zoom, आप कर लो। एआई जनरेटेड है। नाइस, Nice. ये राइट, जो पक्षी है उसके पंख एक जैसे बहुत मैच हो रहे हैं। and ओके राइट राइट राइट। ये तो यार रियल है। कुछ ये तो- नॉस्टैल्जिया कुछ हिट हुआ। या ये तो मेरी मूवी लगी हुई है थिएटर्स में, और ये स्क्रीनिंग में तो मैं भी था शायद से। ये फोटो ही आपने ली है। ये फोटो मैंने ली है। हाँ, Yes, yes, पीछे yes, बैठे थे आप yes. हमारे साथ, और ये फोटो आपने ली थी। एक्टर्स का screening नहीं, है। एक्टर्स का नहीं, लास्ट ये एक आई है। लास्ट शो का अच्छा। स्क्रीनिंग था एंड हमने साथ में शो देखा था ओके, पीछे की सीट पर एंड देन नाइस तो नाइस नाइस। अभी एक चीज आपको करनी है, एक छोटी सी इसपे- एक्टिविटी है yes, बस। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको करनी है। इसमें आपको साइन देना है, अपना अच्छा। सिग्नेचर, जो कि हमारे लिए ऑटोग्राफ कहलाएगा। यार थोड़ा सा इसका मेंटेन कर लो ये। जी जी बोल जी, रहा है डायरेक्टर यहाँ बिल्कुल सर जी। बिल्कुल डायरेक्टर से ये अगली बार से ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पेन दो, पेन। पेन पेन स्पॉट दादा नहीं है कोई यार, मुझे जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट गाइस अपडेट होंगे हम लोग जल्दी जल्दी। यस यस, जल्दी जल्दी हम लोग स्पॉट दादा प्रोडक्शन सब थोड़ा रखेंगे। पेन भी कस्टमाइज करवा लो अपना। सबका पैसा प्रोडक्शन देगा। थैंक यू। सो अब ये हर एक गेस्ट के साथ हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं। यस, ये आपका ही आइडिया। खैर क्या बोलना चाहोगे आप? कुछ बोलना चाहोगे अच्छा, कैसा डीएमओ लगा आलोक शो के show? लिए?
यार मैं तो बस यही बोलूंगा कि अच्छा है, बढ़िया लगा काफी शो में। हम्म, एंड देन अभी तो सबने ऐसी शुरुआत करते हैं, तो अभी धीरे धीरे आई गेस क्वालिटी बढ़ेगी इसकी, चीजें बेटर ऑब्वियसली होगी। ऑब्वियसली एंड देन बस वही है, अच्छा बनाते जाओ, क्या पता कौन सा बड़ा शो बन जाए, कहाँ चले अरे जाए। दिल 18 बाय द वे थैंक्स अ लॉट आने के लिए, थैंक्स अ आने के लॉट। ये तो मेरा ही स्टूडियो है। जिनके स्टूडियो में बैठे हैं उन्हीं के नाम से बोल रहे हैं आने के लिए। थैंक्स अ लॉट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यस 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 एक लास्ट मैसेज जो आप नागपुरकर्स और सारे लोगों को देना चाहते हैं। स्पेशली देना चाहेंगे मैं यार यही बोलूंगा कि आ, यहाँ फेम बहुत लोगों को मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है, एंड पैसा भी मिल ही जाता है। तो यार आर्ट के पीछे जाओ, फेम और पैसे के पीछे मत जाओ। बहुत कम आर्टिस्ट हैं बचे हुए यहाँ पे, तो आर्टिस्ट बनो बस। नाइस नाइस। सो हमें हमारा यहाँ पर फर्स्ट सिग्नेचर मिल चुका है गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग, काफी अच्छा लगा। अब हर गेस्ट के साथ हम लोग यही करने वाले हैं, लाइक उनका ऑटोग्राफ, उनकी सिग्नेचर हम लोग इस पे करवाएंगे। यस सो यही था हमारा फर्स्ट एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आया हो। जो इनकी वजह से हुआ है, जो हमारे डायरेक्टर सर है, काफी ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया है इस शो को बनाने के लिए। बाकी बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो ताकि ये शो हम लोग और भी ज्यादा आगे तक ले जाए। एंड हर फ्राइडे इसके न्यू एपिसोड्स आने वाले हैं। सो बस यही तक था यहाँ का ये फर्स्ट एपिसोड। अब मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन बाय बाय। डी एम ओला लोग शो प्लीज सपोर्ट करो हमें।